दंडवत हो। वीरू लीलाओं के आज के 15वें सत्र में हम लेने जा रहे हैं पूर्वार्ध 207 नंबर की लीला तथा साडा क्रमानुवादू। आणिक एक महात्मे गावासी आले, तेही म्हटले हा गोसाव्यांपासी काही असे। हमने कल संतोष महात्मा जी के बारे में देखा। कोई उनके ही धर्म के अन्य सन्यासी वो आकर उन्होंने उन्हें तकलीफ भी दी और उन्हें उनकी परीक्षा लेनी भी चाहिए, लेकिन उन उसमें ये संतोष महात्मा जी पास हुए थे, क्योंकि स्वामी जी से स्थिति के कारण, स्वामी जी से उनको जो स्थिति मिली थी उसके कारण वो वे आसन जो है अलग अलग प्रकार के आसन वे कर सके और बाकी के सभी हार गए। अभी और एक महात्मा जी जिनको पता चला संतोष महात्मा जी के बारे में, वो भी आ गए। तेही म्हटले हा गोसाव्यांपासी काही असे, काटी खापरी आमची मुद्रा आमची। मतलब अन्य सन्यासियों को ही वो कह रहा है कि जो पहले आकर गए, संतोष महात्मा जी से मिलकर गए, उनको ही ये कहता है कि ऐसा कैसे वो स्वामी जी के साथ वहां पर रहता है उनके सन्निधान में। काठी खापरी मुद्रा दरामची, मतलब पूरा, मतलब जो कुछ वो लकड़ी है या फिर मुद्रा है, ये तो सब हमारा ही है। फिर वो रहता वहां पर कैसे है और हमारा कोई धर्म आचरण वो नहीं करता है। तो वह गावीचा जोगी म्हटले, तो गांव के सभी जोगी सन्यासी लोग उनसे कहते हैं, आम्ही धरिले होते तव नाना परिचय विचित्र आसने घालू लागले। हमने पकड़ा था उन्हें, लेकिन वो पता नहीं अलग अलग विचित्र प्रकार के, विलक्षण प्रकार के आसन वो डालने लगे। मग म्हटले हे साक्षात गोरक्षु, तो हमने बोल दिया कि आप तो साक्षात गोरक्षनाथ ही हो। तव तेही म्हटले हा अभ्यासू झाला तया साडा क्रमो पुसो। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ आसन करवा, ऐसे इस प्रकार से आसन करना, ये तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ अभ्यास हुआ। मतलब ये तो कोई कर सकता है, अगर उसको, अगर वो आदत है तो उस प्रकार के आसन वो कर सकता है। लेकिन इनको योग साधना का जो कुछ और भी अभ्यास से सामर्थ्य रूप जैसा होगा वो उनसे पूछना चाहिए। म्हणून अवघेची गोसाव्यांपासी आले, सभी फिर से स्वामी जी के सामने आ गए हुए। तते ही महात्मा गोसाव्या ते पूछले, जी जी या नाम संतोखु काई से। वो स्वामी जी से पूछते कि आपने इनका नाम संतोष रखा है, इसका नाम तो कुछ और है, लेकिन आप संतोष कहते हैं, ये संतोष मतलब कैसे कि आपने इनका नाम संतोष रखा हुआ है। तो स्वामी जी उनसे कहते हैं, संतोष महात्मा जी से कहते हैं, संतों का है तुम ते साड़ा क्रमो पूछता थी। वो कह रहे हैं स्वामी जी, अभी स्वामी जी ये साबित करके दिखा रहे हैं उन लोगों को कि हमने इनका नाम संतोष क्यों रखा है। स्वामी जी संतोष महात्मा जी से कहते हैं कि ये आपको कुछ पूछने आए हैं। तो वो संतोष महात्मा जी कहते हैं, जी जी पूछता थी तरी पूछतु आनी काई। पूछना है तो पूछने दो, हम तो, मुझे कोई समस्या नहीं है। स्वामी जी फिर से कहते हैं कि हंगा तुमची काठी खापरी हिरती हिरती ना। आपका जो भोजन पात्र है, आपकी लकड़ी है, मतलब आपके पास जो भी अभी आपका जो भी कुछ सामान है वो आपसे सब ये छीन लेंगे। वो कहते हैं कि जी जी हिरती तरी हिरती आनी का ही चलेगा, अगर वो छीन भी लेते तो चल जाएगा, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमची या मुद्रा हिरती ना, आपकी जो मुद्रा है वो भी वो ले लेंगे। वे कहते हैं कि हिरती तरी हिरती आनी का ही चलेगा, वो भी कोई बात नहीं है, मैं उनको, मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम ते तोंडी सा तोंडी मारती, मतलब आपको वो लोग मारेंगे भी। जी जी मारती तरी मारती चलेगा, कोई बात नहीं है। आनी काई तुमते पाई धरुनी फरफरा काढ़ी, और क्या कर सकते हैं ये। स्वामी जी कहते हैं कि आपके पाँव को पकड़कर वो आपको से खींच खींच के लेके जाएंगे, तो ऐसा करेंगे। तो वो कहते हैं कि काढ़ी तरी काढ़ी आनी काई, देखते हैं जो होगा सो होगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर हमें, अगर ऐसा कोई कहता है कि हम बोलते हैं उसको आने तो फिर देखता हूँ मैं, मतलब हम सीधा एकदम तैयारी में रहते हैं। लेकिन ये संतोष महात्मा जी, इनका नाम स्वामी जी ने क्यों रखा है, क्योंकि इनको किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नाम की चीज़ ही नहीं इनके जीवन में। जो होता है होने दो, जो हो रहा है
जो चल रहा है वो चलने दो, मतलब उसमें कोई भी अड़चने नहीं है उनकी, कि कोई उनकी कंप्लेंट नहीं है कि ये ऐसा ही चाहिए या ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, जो है उसका स्वीकार। मतलब जीवन ये ऐसा ही है कि जो भी चल रहा है उसका स्वीकार करना। अगर इतना स्वीकार आप कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि हम जो हमें प्राप्त हुआ है ना उसका स्वीकार ही हम नहीं करते हैं। अगर आप खाना परोसा जाए तो खीर बनाई होगी तो आप कहोगे कि वो गुलाब जामुन नहीं बनाए। मतलब हम अभी जो परोसा हुआ है उसका स्वीकार ही नहीं करते हम। जो नहीं परोसा है या जो नहीं बनाया गया है उसकी अपेक्षा हम ज़्यादा करते हैं। और उसी के कारण कर्म में भी ऐसा ही है, जीवन में भी ऐसा ही है। जो आपने जोड़ा हुआ है वो आपके सामने आने वाला है और वही आपके जीवन में घटने वाला है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो लेकिन जो घटना है वही घटना है। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको वो तैयारी रखनी है कि क्या भोजन बनाया है और क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। इससे अच्छा सामने आपके थाली अगर परोस कर आ जाती है तो जो सब्जी है वो सब्जी खाना शुरू करो। आप उसके उधर अगर आप ऑप्शन का ये निर्माण करोगी, नहीं ये चाहिए था, वो चाहिए था, ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, उससे ज़्यादा जो उपस्थित हुआ है उसमें आनंद लेने की कोशिश करें। जो उपस्थित नहीं है उसकी बात मत निकालिए। अगर वो बात निकालेंगे तो फिर आपको दुख वहां से शुरू हो जाता है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मिलने वाला है। आज आपको ये सब्जी नहीं मिली है तो वो कल मिलेगी, परसों मिलेगी। मतलब वो आपको प्राप्त ही है, मिलने ही वाला है। अभी चावल नहीं बना है, शाम को बनेंगे, वो मिलने ही वाला है। लेकिन ऐसी कोई बातें हैं हमारे जीवन में जो हमें प्राप्त नहीं है और वो प्राप्त होने का कोई मौका भी हमको, मतलब कोई अपेक्षा, मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि आगे जाके 2-3 दिन में, 8 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में वो चीज़ मुझे मिलेगी। ऐसी कहीं पर भी आशा की किरण भी आपको नहीं दिखाई दे रही है। मतलब वो क्या है? वो है परमेश्वर। हम परमेश्वर जी की अपेक्षा नहीं करते हैं। परमेश्वर जी की अपेक्षा करनी चाहिए कि सब कुछ है, ये सब्जी है, वो सब्जी है, खाने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए सब कुछ है, अलंकार सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर जो है परमेश्वर नहीं है, ये आपने अपेक्षा हमेशा करनी चाहिए। इसे अप्राप्ति कहा जाता है। मतलब परमेश्वर और परमेश्वर जी के जो साधन है उनकी अप्राप्ति हमें हमेशा होनी चाहिए। हमें अप्राप्ति होती है सब्जी की, चावल की, मीठे पदार्थों की, चाय की अप्राप्ति होती है। जितना चाय न मिलने पर हमें दुख होता है उतना उतना भी दुख हमें परमेश्वर मिलने का नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि आपने जो भी कार्य है आपके, जो प्राप्त हुआ उसे स्वीकार करो। हमारा दुख वहीं से शुरू होता है जब हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमें नहीं चाहिए होता है या उसके बदले और कुछ चाहिए होता है, वहीं पर हमारा दुख शुरू हो जाता है। लेकिन जो परोसा हुआ है, अगर वही हमें परोसा हुआ है, मतलब खाना ही नहीं, सब जितने भी कर्म भोग है, सुख है या दुख है, जो भी आपको परोसा गया आपके जीवन में, तो आपको अगर वो स्वीकार है तो मतलब कोई भी दुख होने का कारण ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बंदा ऐसा है कि जो पंखे के नीचे बैठा हुआ है, कोई बंदा ऐसा है कि जो एसी में बैठा हुआ है। हाँ, अभी अगर वो एसी में बैठा है, लाइट अगर चले जाती है तो फिर वो दुखी हो जाता है, अरे लाइट गई। लेकिन कम से कम आप छाँव में तो बैठे हुए हो। लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं जो धूप में काम करते हैं, रास्ते पे के उधर खड्डा वगैरह कुछ ये करना होगा, खोदना होगा, तो वो काम उनका होता है। और रास्ते पे मतलब पूरा ट्रैफिक चलते रहती है और ऊपर से धूप है, धूल है, और ऐसे में वो उनका काम शुरू रहता है। तो उनको ना छाँव है, ना छत है, ना पंखा है, ना एसी है, कुछ भी नहीं है, ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए। उधर उनका वो कुछ तो बर्तन भरा हुआ रहता है पानी पीने का, उसमें से जाके पानी पीने का, गर्म है ठंडा है, जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये जीवन है। जहाँ पर आप कहते हो कि वह, जहाँ पर आप दुखी हो जाते हो कि नहीं पंखा नहीं एसी चाहिए था, लेकिन
किसी बंदे को भी देखिए जो धूप में खड़ा है, धूप में काम कर रहा है, धूप में वो चल रहा है कुछ लेकर बेचने के लिए, मतलब उसने अपने जीवन को स्वीकार किया हुआ है। अगर वो स्वीकार नहीं करता धूप को तो वो घर पे ही बैठा रहता। हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि जितने देर तक हम एसी में बैठे हैं, बस बैठे हैं। जब पंखा बंद हो जाता है, एसी बंद हो जाती है, या फिर बंद हो जाता है, या फिर लाइट चले जाती है, तो बस वो भी स्वीकार कर लीजिए। इतने देर तक आपको भगवान ने इतने सुखी रखा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा दुख भी झेल लीजिए। हर बात को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में जैसे मीठी चाय को हम स्वीकार करते हैं, वैसे तीखे सब्जी को भी हम स्वीकार करते हैं, खट्टी कढ़ी को भी हम स्वीकार करते हैं। मतलब हर टेस्ट जो होती है ना, वो हर टेस्ट को हम स्वीकार करते हैं, करना चाहिए हमको। हमारे भोजन में हर प्रकार के टेस्ट आने चाहिए। हमें समोसर में मामा जी बताते थे कि भोजन में हर प्रकार का टेस्ट होना चाहिए। तीखा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, खारा भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, और बिना कोई टेस्ट का भी होना चाहिए, कड़वा भी होना चाहिए। तो ये सब टेस्ट जो हमारे जीवन में होने चाहिए, वैसे ही हमारे जीवन में हर प्रकार के कर्म, हर प्रकार के जो भी दुख है, सुख है, वो हमारे जीवन में आए तो उसे आप भोगने के लिए तैयार रहिए। कोई भी समस्या प्रकट ना करे तो आपको, मतलब आधा तो दुख उसका ही होता है कि ये मुझे नहीं चाहिए था। मतलब 50 या 100%, 80% दुख तो उसका ही होता है। जितना दुख भोगने का दुख नहीं होता है, उतना दुख नहीं वो मिलने का जो वजह से आपका जो मूड ऑफ होता है ना, उसका दुख ज़्यादा होता है। तो इसीलिए स्वीकार ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्वीकार करते हो तो आप काफ़ी आनंददायी रहोगे और आप काफ़ी संतोष महसूस करोगे। और कभी कभार अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी लेते हैं कि हर बात आपको स्वीकार है, किसी से कोई तक समस्या कोई भी कंप्लेंट नहीं, भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं, अगर ऐसी ज़िंदगी आप जीते हो, तो कभी कभार भगवान भी हमारे घर पर आकर कहेंगे कि आप एक संतोष वो मिले थे और एक संतोष आप मिले हो। मतलब ये जो हम में ये जो बातें हैं वो आनी चाहिए हमारे आचरण में। और संतोष महात्मा जी में ये सब कुछ था, और इसीलिए स्वामी जी ने उनका नाम संतोष रखा। और उनके ही कुछ सन्यासी लोग उन स्वामी जी से आकर पूछते हैं कि इनका नाम संतोष क्यों रखा, तो स्वामी जी ने वो साबित करके दिखाया कि देखो, इनको आप कोई भी समस्या बताइए, कोई भी समस्या के लिए ये दुखी नहीं है, हर समस्या को ये स्वीकार कर रहे हैं। लीला चरित्र में अगर आप देखोगे तो हमारे आचार्य जी हमें ऐसे दिखते हैं जो हर समस्या का स्वीकार करते हैं। बाईसा जी डर गए कि स्वामी जी उदास हो गए, डोमेग्राम की लीला है। बाईसा जी डर गए, लेकिन फूलों की माला बनाकर स्वामी जी के पूजा अवसर के लिए फूलों की मालाएं बनाने वाले, फूलों के गहने बनाने वाले आचार्य जी, इनको जब बाईसा जी कहते हैं कि स्वामी जी काफी नाराज हुए हैं, तो भट्टोबाल जी ने थोड़ी सी जानकारी ली, मतलब कैसे नाराज हुए, क्यों नाराज हुए, कहाँ थे स्वामी। तो बाईसा जी ने सब कुछ बताया कि स्वामी जी का स्नान हुआ और स्नान होने के बाद में एकाएक स्वामी जी नाराज हुए, और प्रसन्न मठ जो है ऊंच मठ के बाजू का मठ, पहला आता है राजमठ, उसके बाजू में बीच का ऊंच मठ, और उसके बाद में प्रसन्न मठ आता है। तो स्वामी जी वहां जाकर वो स्वामी जी ने पहुड़ किया हुआ है। पहुड़ मतलब, अभी मैं हर बात में हिंदी में नहीं बताऊंगा। पहुड़ मतलब सोना, और उपहुड़ मतलब उठना, मतलब अभी यही शब्द आएगा। पहुड़, स्वामी जी का पहुड़ हुआ, या फिर स्वामी जी की आरोगणा हुई, मतलब स्वामी जी का भोजन हुआ। अभी ये भोजन में हिंदी में नहीं बताऊंगा, आरोगणा, ये कुछ शब्द जो है वो कॉमन शब्द है, वो बार बार लीला में आते रहेंगे। इसी तरह आपको धीरे 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 मराठी लीला चरित्र जो है वो पढ़ने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो भट्टोबाज जी थे, उन्होंने स्वामी जी का वो औदास्य जो था वो भी उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। और उस स्वामी जी अभी उदास है, तो अभी इन्हें प्रसन्न कैसे करना है, हमें ये भी जो
विधि अभी उनको जो करना है उस विधि का भी स्वीकार, मतलब वो जो दिक्कत आई, मतलब स्वामी जी उदास होना मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी समस्या ही है हमारे लिए। लेकिन इस ऐसी समस्या में अगर आप रोते रहोगे तो इससे स्वामी जी प्रसन्न नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, स्वामी जी उदास हुए हैं, मतलब किसी ने ऐसा कोई गलत काम किया है इसलिए स्वामी जी उदास हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वामी जी के सामने कोई सही कार्य करना पड़ेगा, कोई विधि करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे स्वामी जी प्रसन्न होंगे। मतलब कोई भी समस्या जब आती है तो वो समस्या के लिए रोते बैठते हैं हम, लेकिन रोते बैठने से अच्छा आपको क्या करना चाहिए, उस समस्या को आपको सुलझाना चाहिए। उस समस्या को आपको क्या करना चाहिए, सुलझाना चाहिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो समस्या है वो सुलझ जाए। और बस आप रोते बैठेंगे तो समस्या सुलझेगी नहीं। स्वामी जी आचार्य जी को कहते हैं, मतलब सब दोषों का निरूपण करते हैं। अब सब दोषों का निरूपण होने के बाद में आचार्य जी रोने लगते कि आचार्य जी कहते हैं कि स्वामी जी ने कहा कि इतने दोष, मार्गद्रोही, परिवार द्रोही वगैरह वगैरह, जो भी कुछ हिंसक, इतने सब जो दोष है सब जीव के पास है, अगर ये दोष होंगे तो परमेश्वर प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा स्वामी जी ने निरूपण में बताया। और ये सभी दोष मेरे पास ही है। मतलब आपको जब आपके दोषों का, मतलब किसी भी दोषों का निरूपण होता है, तो देखो दोषों का निरूपण कैसे होता है कि बोला जाता है कि कुछ लोग तामस होते हैं, तामस होते हैं, ऐसा आपको याद, जैसे ही आप सुनते हो तो आप कहते हैं हाँ, वो दूसरे जो यहाँ यहाँ रहने वाले जो उपदेशी है वो तामसी है, बहुत तामसी है वो। अगर बताया जाए कि कोई कोई बंदा ऐसा होता है जिसे चुगली करने का दोष होता है, यहाँ की बातें वहाँ, फिर हम बोलते हैं हाँ, ये जो मौसी आती है वो चुगली करती है। मतलब क्या करते हैं हम, जैसे जैसे दोष पता चलते हैं हम दूसरों के नाम उस पर चिपका देते हैं कि हाँ ये दोष वाले ये है, वो दोष वाले वो है, ये दोष वाले वो है। मतलब झूठ बोलने वाले, हाँ वो वाले, हम क्या, वो पहचान वाले, वो भी बहुत झूठ बोलते हैं। लेकिन आचार्य जी ने ऐसा नहीं किया। आचार्य जी को जैसे जैसे दोषों का पता चल रहा था तो वो उस दोषों से खुद को जोड़ रहे थे कि अरे ये दोष तो मेरे पास ही है। आपको अगर कोई दोष बताया जाता है तो देखिए ये दोष आपके पास है या नहीं है। किसी बीमारी के अगर लक्षण बताए जाते हैं तो देखिए आपके पास ये लक्षण है या नहीं है। नहीं है तो ठीक बात है, लेकिन है तो उसे आप क्या करें, स्वीकार करें और उसके ऊपर इलाज भी करें। आचार्य जी को जैसे जैसे दोषों का निरूपण होने लगा, वैसे वैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि ये दोष तो मेरे पास है, ये भी है, वो भी है। जितने भी दोष बताए वो आचार्य जी कहते रहे ये तो सभी दोष मेरे पास ही है, मतलब मुझे भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। और वो रोने लगे तो स्वामी जी निरूपण होने के पश्चात बाद में आचार्य जी बाहर आकर बैठे हुए रोने लगे। हमारे स्वामी जी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ऐसे रड़ीजे ना किंगा, यानी मतलब आप अगर रोगे तो आपको इससे परमेश्वर प्राप्ति नहीं होगी। एने कड़के सी कपा गया पाजरी होए। आप देखिए इस पत्थर पे अपना सर पटकते पटकते बोलिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो आप कितना भी सर पटकोगे, मर भी जाओगे तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की प्राप्ति होने का उपाय स्वामी जी ने कुछ अलग बताया हुआ है, तो उससे ही वो प्राप्ति होगी। आपने अगर दूध में कॉफ़ी डाल दी तो चाय नहीं बनेगी, और चाय में अगर कॉफ़ी डाल दी तो कॉफ़ी नहीं बनेगी। मतलब चाय बनाने का जो कुछ रेसिपी है, प्रोसीजर है, वो कुछ अलग है, कॉफ़ी बनाने का कुछ अलग है। वैसे परमेश्वर प्राप्ति का भी अपना एक नियम है, अपना एक विधि है। अगर वो विधि आप फॉलो करोगे तो ही परमेश्वर जी की प्राप्ति होगी, अन्यथा और अगर आप कोई भी बातें, मतलब कोई भी अविधि करते रहेंगे विधि के नाम से, तो उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। आपने कहा कि मैं जलते कोयले के ऊपर चलूंगा, तो परमेश्वर स्वामी जी मुझे आप भेंट दीजिए, नहीं तो आप जब तक भेंट नहीं देंगे मैं जलते कोयले पर चलते रहूंगा, तो स्वामी जी बिल्कुल भी भेंट नहीं देंगे। क्योंकि स्वामी जी ने ये बताया ही नहीं है कि ऐसे में प्राप्ति हो सकती है, कि ऐसे में आप ऐसा विधि करोगे तो इससे मेरी प्राप्ति होगी, नहीं, ऐसा नहीं बताया। स्वामी जी आचार्य जी से भी कहते हैं कि
तो जेणे परी हुआ तो तेणेची परी हुई। स्वामी जी ने अस्थि परी निरूपण की हुई है, और अस्थि परी आचरण करने के बाद ही आपको परमेश्वर जी की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमने इस लीला का प्रमाण किस लिए लिया हुआ है? तो इसमें हमने ये प्रमाण लिया कि आचार्य जी खुद जब दोष पता चलते हैं तो उसको वो स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, मैं सचमुच ऐसा दोषी हूँ। लेकिन सिर्फ स्वीकार करके आपको रुकना नहीं है, तो उस दोषों का क्षालन भी आपको करना है, दोषों का नाश भी आपको करना है। तो उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस दोषों का क्षालन कैसे करना है, वो विधि स्वामी जी से जानना पड़ेंगे, वो विधि स्वामी जी से जानने पड़ेंगे, और वो विधि आपको करने पड़ेंगे। तब जाकर आपका अविधि क्षालन होगा, आपके दोषों का नाश होगा, और आप योग्य होते रहेंगे। वैसे स्वामी जी अगर उदास है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें प्रसन्न होने का कुछ तो उपाय आपको करना पड़ेगा। आपके ऊपर स्वामी जी नाराज है, आपको कुछ भी नहीं, 101 दिए नहीं जलाने, 1.25 लाख फूल भी नहीं चढ़ाने, ये अन्यथा ज्ञान है। 101 दीप लगाने और 1.25 लाख फूल चढ़ाने, इस विधि में अपने पैसे वेस्ट मत करिए। इसका जितना भी पैसा बनता है वो पैसा आप किसी भी मार्ग में या किसी भी महात्मा जी जहाँ जिनको सचमुच दवाई की ज़रूरत है, उनको उसी पैसे से आप दवाई लेकर दीजिए। वो ईश्वर का विहित कार्य है। आपुल्या पडल्याची शुश्रूषा कीजिए। मतलब जो भी बीमार है यहाँ का ईश्वर साधक, जिसके मुख में 5 नाम है, ऐसे किसी भी साधक की सेवा करना ये आपका परम कर्तव्य है। 1.25 लाख वो फूल और ये चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो किसी भी ईश्वर साधक को आप कुछ दवाई देते हो, कुछ उनका इलाज करवाने के लिए आप कुछ भागदौड़ करते हो, तो उससे निश्चित स्वामी जी प्रसन्न होंगे। जैसे बताया गया है कि महादायिसा जी, स्मृति स्थल में आया हुआ है, ये स्मृति है। महादायिसा जी किसी भैंसे को देखते हैं कि वो कड़ी धूप में वो नदी से उसको लाया जा रहा है। पूरा मतलब इतनी कड़ी धूप है, और उसके ऊपर पानी की जो थैलियाँ है चमड़े की, वो भर भर के उसके पीठ के ऊपर रखी हुई है। मतलब ऊपर से वजन, ऊपर से धूप, और ऐसे वजन लेके उसको चलना है, कई दूर तक उसको चलना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार है, कई बार उसको आना जाना करना पड़ने वाला। दिन भर में कितने बार उसको जाना पड़ेगा, मतलब कितने बार उसको वजन उठाकर, मतलब इतने कष्ट उसको हो रहे हैं। उसको देखकर हमारे महादायिसा जी कहते हैं कि अगर एक लोटा अगर पानी किसी महात्मा जी को देता, मतलब ईश्वर साधक को अगर देता, तो ये हेल्याची जन्म नासती, मतलब ये भैंसे का जो जन्म है, जो है कर्मफल, जो है दुख है, वो आपका नष्ट हो जाता। मतलब आपको ये भोगने की नौबत नहीं आती। मतलब ये जो उपाय महादायिसा जी ने बताया, बहुत ही बढ़िया उपाय बताया कि स्वामी जी ने जो सेवा बताई हुई है कि एथी यहाँ का जो साधक है उन्हें भिक्षा या उनको पानी देना या उनकी और भी कुछ सेवा है जो आवश्यक है उनको, वो उनको देना। देखिए पंथ में आप रहते हो तो एक बात ज़रूर ध्यान देकर सुनिए आप कि पंथ में जो आवश्यक है और जहाँ आवश्यक है वहीं पर क्रिया करिए और वही क्रिया करिए। अगर कोई खाना खा के ही आया है तो उसको अब वापस जबरदस्ती क्यों खाना खिला रही है? जो आवश्यक नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी, वही आप कर रहे हो। तो जो खाना खाकर नहीं आए ना, उनको आप भोजन खिलाइए जो आवश्यक है, और जो आवश्यक है वही खिलाइए। अगर वो कह रहे हैं मुझे तीखा चाहिए, आप कहेंगे नहीं मीठा ही लो, तो ऐसा नहीं है। जो आवश्यक है वही देना चाहिए आपको। ये सेवा है और इससे स्वामी जी प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि स्वामी जी प्रसन्न कैसे होते हैं, ये भी संशोधन का विषय है। हमको तो ये भी नहीं पता स्वामी जी प्रसन्न कैसे होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि पूजा करते वक्त वो ये जलाया जाए, पूरा अगरबत्ती जलाई जाए और उसका पूरा धुआं धुआं हमारे उस पूजा रूम में अगर किया जाए तो स्वामी जी उससे प्रसन्न होते हैं। काफी फूल चढ़ाए जाए तो उससे स्वामी जी प्रसन्न होते हैं। आप सोचिए ना, इस बात को सोच के देखिए, सचमुच इससे स्वामी प्रसन्न होते हैं। देखिए आपका लड़का है या लड़की है, वो एग्जाम में फेल हो गए, अभी एग्जाम में फेल हो गए, रिजल्ट आपके हाथ में है और आप बहुत नाराज है उनसे, आपके वो फेल हो चुके हैं।
अभी रिजल्ट के बाद में आप नाराज हुए, लेकिन रिजल्ट देने के बाद में वो घर में जो लड़का है या लड़की, उन्होंने घर का सब काम किया, बर्तन भी धो लिए, खाना भी बना लिया, झाड़ू पोछा भी कर लिया, सब कपड़े भी धो लिए, इतना सब कुछ वो कर रहे हैं। आपको भी कुछ चाय बना के दे रहे हैं, अच्छी वाली नाश्ता बना कर दे रहे हैं आपको, ऐसा वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे आप प्रसन्न होंगे क्या? सोचिए। अगर आपको प्रसन्न करना है, अगर वो आपको प्रसन्न करना चाहते, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, न कि उनको वो घर का काम करेंगे उससे आप प्रसन्न होने वाले हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले जानिए स्वामी जी नाराज है हम पर, है क्या है, तो क्यों है, और अगर हमको वो भी पता चलता है कि क्यों है, तो फिर उनको प्रसन्न किस तरह करना चाहिए, तो वो सिर्फ उन्होंने बताए हुए विधि करने से ही वो प्रसन्न होंगे। आपको जो भी कोई कोई भी विधि बताए जाते हैं, तो उसको पहले आप देख लीजिए, उनका प्रमाण लीला चरित्र में है, स्मृति स्थल में है, वचनों में है, कि ये सचमुच यहाँ पर स्वामी जी ने बताया हुआ है क्या। अगर नहीं बताया तो आप फिर वो विधि करने का कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा भी वेस्ट जा रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट जा रहा है, और आपकी जो आवड़ी है वो भी वेस्ट जा रही है, क्योंकि आपकी आवड़ी गलत विधियों में आपकी आवड़ी है। इसीलिए मतलब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। आप तो कहेंगे कि हम तो स्वामी जी के सामने ही ये विधि करें, तो फिर गलत कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी अधिकरण जी को भोजन खिला रहे हो, ये तो अच्छी बात है, बुरी बात है क्या ये? अधिकरण जी को आप अगर भोजन खिला रहे तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्हें डायबिटीज है और आप उनको मीठा खिला रहे हो जबरदस्ती, तो ये अच्छी बात है क्या? देखो, मतलब आप अधिकरण, जो उत्तम अधिकरण है, आपका भोजन भी उत्तम है, आपने बनाया हुआ जो मीठा पदार्थ है वो भी उत्तम प्रकार का ही है, और आप क्रिया जो कर रहे हैं वो क्रिया गलत हो रही है, क्योंकि आप स्वामी जी वो अधिकरण जी को जो नहीं चाहिए, जिससे उनको तकलीफ होने वाली है, या जो उनको नहीं चाहिए, उनको वो कह रहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, और फिर भी आप उन्हें वो खिला रहे हो, तो आपका पदार्थ उत्तम होने से कोई मतलब नहीं है, या फिर अधिकरण उत्तम होने से कोई भी फायदा नहीं है। आपकी क्रिया गलत तरीके से हो रही, तो उसका आपको दोष ही लगेगा। मीठा खिलाने से, जिनको मीठा नहीं चाहिए उनको अगर मीठा खिलाएंगे आप, तो आपको दोष लगेगा, आपको गुण प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आप स्वामी जी के सामने ही वो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी को वो विधि स्वीकार है क्या? आप कहते हो ना कि नहीं, हम स्वामी जी के सामने ही दिया लगा रहे हैं, लेकिन सर्पदष्ट मारिया, ये लीला पढ़ के देखिए आप, उसमें आखिरी में आया हुआ है कि वो माली जो है, वो आकर, उनके रिश्तेदार वगैरह सब आकर, वो कहते हैं उस माली से, ओ माली स्वामी जी से कहते हैं कि आपने हमारे इस माली को जीवित किया हुआ है, जीवदान इसको दिया हुआ है, तो आपको शाम को कुछ तेला तुपाची वाती लागेल, मतलब तेल या घी की जो बाती जलाते हैं, वो आपको जलाने के लिए हम यहाँ पर शाम को लेकर आए कुछ। तो स्वामी जी कहते हैं ये तो तैसे का ही न लगे, मतलब हमें ऐसे किसी भी वस्तु की, चीजों की जरूरत नहीं है। देखिए ना, स्वामी जी नित्य व्यापक परमेश्वर बताया हुआ है, मतलब अनंत ब्रह्मांडों को व्याप कर स्वामी जी, और भी स्वरूप वैसे के वैसे, बहुत बड़ा स्वरूप है, मतलब उसका अंत ही नहीं है स्वरूप का। ऐसे नित्य व्यापक परमेश्वर आपसे घी की, तेल की, ये दिए सब जलाने की इच्छा चाहेंगे क्या? उससे परमेश्वर जी को, स्वामी जी को क्या फायदा है? फायदा तब है जब आप खुद जलोगे, आप खुद टूटोगे स्वामी के लिए, स्वामी जी के लिए। फूल नहीं तोड़ना है आपको, खुद को तोड़ना है, आपकी आसक्ति आपको तोड़नी है, आपकी अविधि से खुद को तोड़ना है, ममता अहंता से आपको खुद को तोड़ना है। हम तो फूल तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद को आसक्ति से तोड़ने का कोई भी प्रोग्राम आजकल अभी तक हमने कोई बनाया हुआ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आचार्य जी को जैसे पता चला स्वामी जी नाराज है, तो उन्होंने सोचा है, उनके दिमाग में यही विचार आया है कि स्वामी जी प्रसन्न कैसे होते हैं। स्वामी जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, मैं आपको कह रहा हूँ कि स्वामी जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। क्या करना चाहिए? जब स्वामी जी उदास होते हैं, तब क्या करना चाहिए?
जो स्वामी जी को अपेक्षित विधि है, जो स्वामी जी ने बताया हुआ विधि है, वो विधि हमें करना है। बस इससे स्वामी जी प्रसन्न होने वाले हैं। बस यही है प्रसन्न स्वामी जी को करने का उपाय, एकमात्र यही है। अगर कोई नाराज है कि उन्हें ये सब्जी चाहिए थी और वो सब्जी आपने नहीं बनाई है, अगर वो नाराज है तो आपको क्या करना चाहिए? उनको जो अपेक्षित सब्जी है वो सब्जी आप बनाकर उनके सामने रख दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब जो चाहिए वो अगर प्राप्त होता है तो उससे कोई भी बंदा सामने वाला वो प्रसन्न हो जाता है। आप बिल्ली है, बिल्ली को आप चाय दीजिए और दूध दीजिए, क्या पिएगी वो? चाय देंगे तो नहीं पिएगी, लेकिन दूध देंगे तो वो पिएगी। मतलब सृष्टि में हर एक वस्तु है, हर एक व्यक्ति है, जिसे जो चाहिए वो देने पर ही वो प्रसन्न होते हैं। जैसे पेट्रोल की अगर गाड़ी है, उसमें अगर आप डीजल डाल दे तो वो प्रसन्न नहीं होगी गाड़ी, वो चलेगी ही नहीं। अब डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दे, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दे, नहीं चलेगा। जिसको जो चाहिए वही आप उन्हें प्राप्त करवाएंगे तो ही वो प्रसन्न होंगे और आपके उपयोग में आएंगे। तो इसमें स्वामी जी का भी वैसा ही है। स्वामी जी क्या करते हैं कि उन्होंने अपने विधि आपको कुछ बताए हुए हैं, तो वही विधि अगर आप करोगे तो उससे ही स्वामी प्रसन्न होंगे। तो आचार्य जी ने सोचा कि स्वामी जी प्रसन्न कैसे होंगे, तो उन्हें याद आ गया कि रिद्धपुर से हम स्वामी जी की, श्री प्रभु जी की दूटी लेकर आए हुए हैं, प्रसाद दूटी लेकर आए हुए हैं। तो अगर अगर वो दिखाएंगे तो स्वामी जी प्रसन्न हो सकते हैं। मतलब 99% उनका उतना वो कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस था कि होगा ही शायद। और फिर उन्होंने भी किस तरह से उस समस्या को स्वीकार भी किया, स्वामी जी उदास हुए, इस समस्या को स्वीकार भी किया, और उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है उस कार्य का भी उन्होंने स्वीकार किया, उस विधि का भी उन्होंने स्वीकार किया हुआ है आचार्य जी ने। और श्री प्रभु जी की प्रसन्न, मतलब जो प्रसाद दुटी है, मतलब दुटी मतलब कपड़ा, वो उन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है कि जिसमें सिर्फ कपड़ा दिखे और वो खुद ना दिखे। कपड़ा लेकर वही खड़े हैं, पूरा कपड़ा उन्होंने ऐसे मतलब बड़ा कपड़ा है तो उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो जिसके कारण कपड़े के पीछे वो पूरा कवर हो चुके हैं। कपड़े के पीछे है, उनकी उंगलियां भी नहीं दिखती, उनका हाथ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ स्वामी जी को उन्होंने जैसा ही बोला कि गोसा श्री प्रभु गोसाव्यांची प्रसाद दुटी स्वीकरी जो जी, मतलब श्री प्रभु जी के यहाँ से लेके आए हुए हम लोग जो प्रसाद दुटी है वो उसका आप स्वीकार कर लीजिए, ऐसा उन्होंने बोला। स्वामी जी ने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, उस तरफ, उस दिशा में स्वामी जी ने देखा है, लेकिन उन्हें वहां पर आचार्य भट्टोबाज जी नहीं दिखे। उन्हें क्या दिखा है? सिर्फ प्रसाद दूटी उन्हें वहां पर दिखी हुई है, और आचार्य जी उसके पीछे खुद को कवर करके खड़े हैं। स्वामी जी को ना वहां पर आचार्य जी नहीं दिखे हैं, लेकिन आचार्य जी ने जो विधि वहां पर स्वीकारा हुआ है, जो विधि उन्होंने किया हुआ है, जो स्वामी जी के सामने उन्होंने विधि क्या किया हुआ है, सामने रखा हुआ है, तो वो विधि का दर्शन स्वामी जी ने लिया हुआ है। स्वामी जी ने दर्शन लिया हुआ है, मतलब स्वामी जी ने अवलोकन किया। क्या अवलोकन किया? विधि को अवलोकन किया। मतलब आपको क्या करना चाहिए कि जब भी स्वामी जी आपको देखेंगे तो आपको, तो स्वामी जी को आप नहीं दिखने चाहिए, आपके विधि ही दिखने चाहिए बस। अभी क्या हो रहा है कि स्वामी जी हमें देखते तो हमारे अविधि ही स्वामी जी को नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कर बैठे हैं जो स्वामी जी को जितना भी कुछ अपेक्षित है वैसे वैसे कार्य हम करते रहेंगे, तो स्वामी जी जब भी हमें अवलोकन करेंगे तब हम स्वामी जी को क्या नजर आएगा? हमारे विधि ही विधि नजर आएंगे, हम नजर ही नहीं आएंगे, सिर्फ विधि नजर आएंगे हमारे। आचार्य जी हमें यही बता रहे हैं इस लीला से, इस कार्य से, कि आप आपको जब भी स्वामी जी के सामने उपस्थित होना है तो अविधि करके उपस्थित नहीं होना है। प्रापंचिक कार्यों की प्राप्ति के लिए बीड़ा लेकर आपको स्वामी जी के सामने कभी भी उपस्थित नहीं होना है। इससे स्वामी जी उदास तो उदास ही रहेंगे और आपके ऊपर एक्स्ट्रा उदास होंगे स्वामी जी। आपको क्या करना है? जब भी आप भगवान के सामने जाओगे तब आपको कैसा रहना है? स्वामी जी को विधि प्राप्त करवाना है, विधि देना है। जैसे शांताबाई सा जी है, शांताबाई सा जी स्वामी जी के सामने जब उपस्थित हुए, वेरुल की आगे आएगी लीला, तब स्वामी वो रो रहे हैं, प्रपंच के लिए रो रहे हैं। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि प्रपंच के लिए मत रोइए, अभी स्वामी जी के सामने आप बैठे हो तो आपको क्या करना चाहिए? अभी विधि उपस्थित
करने चाहिए। और शांताबाई सा के बारे में आपको पता है कि उन्होंने सचमुच स्वामी जी के सामने वो विधि उपस्थित किए, और स्वामी जी ने भी उनके लिए कहा कि ये थोड़ी भणितले, जो हमने कहा वो महातारी ऐसी जी कर ले। मतलब शांताबाई सा को वो सभी के सभी विधि प्राप्त हुए, उनसे वो 100 गुना 100% उनसे वो विधि उन्होंने खुद ने क्या किए हैं, उनको आचरण में लाया हुआ है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि जब भी कोई दिक्कत आती है, तो जो भी कोई समस्या आती है जिससे स्वामी उदास हो गए हैं या स्वामी उदास हो सकते हैं, ऐसे कार्य तो हमें नहीं करने चाहिए। अगर लेकिन उदास होते भी है तो हमें विधि युक्त उपस्थित सामने स्वामी जी के सामने प्रकट होना चाहिए, विधि युक्त, ना कि अविधि युक्त। आप जब भी स्वामी जी के सामने जाओगे तो विधि आपका साथ में होना चाहिए, तब स्वामी जी प्रसन्न होंगे। जहाँ जहाँ पर स्वामी आप प्रसन्न हुए हैं, वहां पर स्वामी जी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ये विधि आचार्य जी ने अनेकों लीलाओं में स्वीकारा हुआ है। जैसे आपको सांडवा की लीला भी पता है, उसमें भी स्वामी जी को प्रसन्न किया है आचार्य जी ने। तो ऐसा अगर आप विधि को स्वीकारेंगे तो स्वामी जी वहां पर प्रसन्न हो जाते। आपने अगर सोच लिया कि आज मुझे कोई भी 11 बार कोई पारायण कोई भी नहीं करना है, देखो आपको कोई भी संकट आता है तो आप मुझसे कहते हो कि हमें ये संकट है, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप 11 बार ये कवच पढ़ लीजिए। तो देख लीजिए दत्तात्रेय कवच, ये मानव पंथ का है क्या, ये पहले ये संशोधन कीजिए आप। और ये श्री चक्रधर स्वामी जी ने आपको विहित किया हुआ है क्या, ये भी आप पहले संशोधन कर लीजिए। पंथ में हर जगह पढ़ा जाता है, लेकिन आप इसका संशोधन आप खुद करिए, आप इसके बारे में खुद जानकारी हासिल करिए, इसका एक फाइल बनाइए आप कि सचमुच ये श्री चक्रधर स्वामी जी ने बोला है क्या हमको कि जब भी संकट आएंगे इसको 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 101 बार पढ़िए, तो आपके संकट चले जाएंगे। ये स्वामी जी ने बताया आपको, कहीं पर भी नहीं बताया। फिर कहाँ से लेकर आए आप ये, और क्यों करने की चाहत रखते हो? उससे अच्छा आप ऐसे विधि करिए जो खुद स्वामी जी ने बताए हुए हैं। अगर वो करेंगे तो उससे ज़रूर आपको स्वामी जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और इसीलिए ये विधि हमें जो करते वक्त, जो भी विधि करते वक्त भी आपको जो कष्ट प्राप्त होंगे, वो कष्ट का भी उन कष्टों का भी आपको स्वीकार करना है कि ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आचार्य जी कोई काम कर रहे थे, मिट्टी का काम शुरू था, और ऐसे मिट्टी का काम मतलब सेवा शुरू थी, स्वामी जी ने बताई हुई थी। और वो सेवा करते करते आचार्य जी को भूख लगी, और फिर आचार्य जी को भूख लगने के बाद में वो आए बाईसा जी से कहने लगे कि मुझे भूख लगी है। तो बाईसा जी कहते हैं कि अभी तो भोजन तैयार नहीं हुआ, अभी भोजन तैयार हो रहा है, और पानी भात है, लेकिन वो क्या हुआ है, वो खराब हो गया है, उसको गंदा, उनको थोड़ा बास आ रहा है, उसको वो खराब हो चुका है पानी भात। तो खाना बनेगा थोड़ी देर में, तब तक आप थोड़ा सा वक्त निकाल लो। और ऐसा सुनकर आचार्य जी, बाईसा जी ने ऐसा कहा, आचार्य जी फिर से बाहर निकलने को लगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम्ही महात्मे किंगा, तुम्ही निरसे विरसे अन्य सेवी जेती किंगा। मतलब आप महात्मा हो, वो पानी भात खराब भी हुआ है तो भी आपको खाना है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा भोजन बनेगा फिर मैं खाऊं, जो उपस्थित है अभी उसका स्वीकार करो। ऐसे स्वामी जी ने उनको बताया, बोला, विधि विहित किया। और आचार्य जी भी थे, वो भी तुरंत स्वामी जी की आज्ञा पर पीछे मुड़े। उन्होंने जो खराब हुआ पानी भात है वो उन्होंने लिया और वो ग्रहण किया, भोजन किया। उस मतलब जो उपस्थित है, जो स्वामी जी ने विहित किया हुआ है, वो आपको स्वीकारना है। और विधि करते वक्त आपको ऐसे कष्ट भी होंगे कि आपको निरसे विरसे मतलब खराब हुआ, जो जिसमें कोई किसी प्रकार का रस नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। और विरसे मतलब जो खराब हो चुका है, धूप के मौसम में खराब हो जाती है ना, सब्जी वगैरह होगी तो शाम तक वो कभी कभी खराब हो जाती है, गर्म नहीं करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो वैसे खराब भी हुआ होगा तो भी आपको वो खाना है। मतलब उसको टालना नहीं है। विधि में जो भी कष्ट आते हैं, तो विधि करने से क्या होता है कि आपकी योग्यता बढ़ती है, लेकिन विधि में जो कष्ट जितने ज़्यादा मात्रा में आएगा कष्ट, उतने से आपकी ज़्यादा योग्यता बढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, विधि करते वक्त भी जो
कष्ट आते हैं, जो भी तकलीफें आती है, उससे भी हमें स्वीकार करना है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, किसी भी प्रकार की समस्या आप उपस्थित ना करें, और जितनी भी तकलीफ है वो आप स्वीकारते रहिए। आपका संतोष जो है उस विधि में स्वामी जी को दिखना चाहिए कि हर प्रकार से इस साधक को आचरण करते वक्त, विधि करते वक्त काफी कष्ट हुए, लेकिन किसी भी कष्ट के लिए इन्होंने मुझसे कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की, बल्कि उस विधि को तो उन्होंने प्रसन्नता से किया, आउड़ी से किया, और आउड़ी से करते करते जो भी तकलीफें आई वो भी उन्होंने प्रसन्नता, मतलब आउड़ी पूर्वक उसका भी, उस समस्याओं का भी स्वीकार किया, और वो तकलीफें भी उन्होंने अच्छी तरह से झेली, और कोई भी शिकायत स्वामी जी से नहीं की है। मतलब हर कार्य में एक समाधान है। आचार्य जी को स्वामी जी कहते हैं कि देखो, यहाँ पे रुकना है तो हम जब बोलेंगे जाना पड़ेगा, अगर कहेंगे जाओ तो जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम कहेंगे आओ तभी आना पड़ेगा, उसके पहले नहीं आ सकते आप, ठीक है। हम जैसे बोलेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी उन्होंने सामने रखा हुआ है, स्वामी जी ने जो भी नियम सामने रखे, आचार्य जी को सब उन्हें स्वीकार्य, किसी को भी उन्होंने ना नहीं कहा। मतलब ये अगर आप रखोगे तो ही, मतलब सर्वाधिकारी जो बोला है स्वामी जी ने, अब सर्वाधिकारी अगर रहेंगे, आपको सब चलता है कि ये भी चलता है, वो भी चलता है, वो भी चलता है, तो सब, मतलब जो भी दिक्कतें आएंगी वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हमारी कोई समस्या ही नहीं है। तो आप कहीं पर भी रह सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब जो खाने लायक है शाकाहार वो आप खा सकते हो, उसमें तीखा फीका मीठा, मतलब ये कोई भी बात आप मत रखिए, मतलब जो है वो स्वीकरणीय है। ऐसा अगर आप कर सकते हो आपके जीवन में, आप पूरी तरह से एक निश्चिंत जीवन आप खुद, मतलब जी सकते हो, तो उसके कारण क्या होगा, इससे स्वामी जी प्रसन्न रहेंगे। आपके विधि कार्य करते वक्त कोई भी समस्या आपको नहीं हो रही है, इससे ही स्वामी जी प्रसन्न रहेंगे। तो आज के सत्र में, आज का जो 15 नंबर का सत्र था, तो इसमें हमने पूर्वार्ध लीला देखी हुई है 207 नंबर की, तथा साड़ा क्रमानुवाद। दंडवत हो।